इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा। And there you can see 5 Jaguars in arrow formation. जब आपके 8 सालों में 5-7 वजीर-ए-आज़म तब्दील हो रहे थे ना 11 सालों में, पहले 11 सालों में, तब वहाँ पर नेहरू ने 5 IT की यूनिवर्सिटी बना दी थी। ये चीज तो वहाँ पर आईफोन क्या और भी चीजें हो सकती। G20 ऐसे नहीं आ रहा। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भारत की मान ली है, भारत ने बदला ले लिया है, उन्होंने उनको मना किया है कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, वो नहीं आए, वो अच्छे बच्चे बने हैं। जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे, क्या करने की सलाहियत रखते हैं, क्या कर पाए? दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी ही होगा जो चोरी करेगा, ठीक है। बाहर के मुल्क से आके कोई यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तानी है वही आपको चोरी करता नजर आएगा। 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दिया। सब्जियों में भी कोई वो डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे। इसका क्या जवाब? पाकिस्तान कितना अहम है इस वक्त स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए? पाकिस्तान को वो अलाइन करके देख रहे हैं चाइना के साथ, और इस अहमियत से उनके लिए बहुत अहम है। भारत ने अपने 26 जनवरी की परेड या 76 रिपब्लिक डे में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रबोवो सुबियांतो को एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया था, जिसमें वो बड़ी शान से प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ टांगे में आए, जिसे देखकर पाक मीडिया के तोते तक उड़ गए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत ने अपने हिस्ट्री, कल्चर और डांस फॉर्म को दिखाया, जो रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की तरह पूरे शहर को महका रहे थे। इसके अलावा भारत के इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और बटालियंस ने रिपब्लिक डे में अपनी मार्च से लोगों में जोश और साहस भर दिया। इसके अलावा भारत ने अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम आकाश, ब्रह्मोस और टैंक्स को पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीकास्ट किया। आखिरी में इंडियन एयरफोर्स और फाइटर जेट्स ने आकाश में त्रिशूल बनाकर भगवान शिव का पिनाका सिस्टम को दर्शाया, जिसे देखकर पाकिस्तान की टांगे तक कांप गई। चीमा साहब, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये भी सलाहियत नहीं। गाला भी उर्दू काट रहे हैं। जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे, क्या करने की सलाहियत रखते हैं, क्या कर पाएंगे? हजूर 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ यहां आएगा, उनमें से 1 करोड़। मैंने कहा था कि मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढ रहे हैं। मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं। ਉਹ नून लीग पिपल पार्टी इमरान खान के नाल लगे। चल कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कसूर नहीं है। तालीम, मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पीछे कुछ नहीं। एक लॉ मिनिस्टर के ऊपर 16 कसमें खाई थी एक इनके मिनिस्टर ने, जान अल्लाह को देनी है, 16 किलो हीरोइन पाती से। तकरीर करने से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आज उसकी ख्वाजा आसफ की स्पीच है, उसने कहा तकरीर करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोल के एंड पे फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेते। लेकिन चूरन बिखरा उनका, क्योंकि असल में पाकिस्तान को ना, पाकिस्तानी बच्चों को, आपको 2 चीजें बताता हूं। मैं जब उस पाकिस्तान में जवान हो रहा था, 2 चीजें बड़ी मशहूर थी। सारा दिन बच्चे शाम को सारा दिन रात वहां खड़े रहते, 2 चीजें होती थी। मैं आज आपको बताता हूं दिल की बात। मौत का कुआं होता था, उसके अंदर उसके ऊपर बंदा एक मोटरसाइकिल घुमाता था। रात को रश करने के लिए एक लड़की को वो पीछे बिठा लेता था या आगे बिठा लेता। ये एंटरटेनमेंट होती थी सबसे बड़ी, मौत का कुआं। दूसरी एंटरटेनमेंट होती थी कि एक बच्चा जो महल्ले का होता था ना, आवारा टाइप से कोई, वो ऐलान कर देता था कि मैं 6 दिन साइकिल चलाता रहूंगा। दर हकीकत पाकिस्तानी कौम को एंटरटेनमेंट चाहिए थी, बॉलीवुड के बाद कोई और, वो मुर्शिद पाक ने दे दी। वो ये सेरा इनके जाता है। और फिर वो ऐसी रस्म बनाई उन्होंने कि जितनी बड़ी गाली उतनी बड़ी मिनिस्ट्री। फिर ऐसी रस्म डाली उन्होंने इस सोसाइटी में कि वो बच्चों को एंटरटेनमेंट दे दी, तो उस पे गाने भी फिर बन गए, तो सारा कुछ हो गया चीमा साहब। और आज भी वो, और लेकिन गलती किसकी है? आपकी एस्टेब्लिशमेंट की गलती है, उनकी प्रोडक्ट है। और उन्हीं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो स्टेज ड्रामा शुरू किया था, ये जुगती जितने थे, अब वो यूट्यूबर हैं, खुल के पैसे बना रहे हैं, डॉलर। ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं की प्रोडक्ट है।
इनका और टीटीपी का दोनों का एजेंडा एक है और मंशूर भी एक ही। साथ में जो दुख वाली बात ये बता रहा था कि बच्चे, मैं तो खैर एम ए टाइम्स आया करते हैं, मैं तो उनके कमेंट पढ़ता भी नहीं, इनके कमेंट मैं पढ़ूं तो मैं बोल नहीं सकूंगा, लेकिन दुख वाली बात यह है कि पंजाबी तो उर्दू में गालियां दे रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं। लावारिस कौम के आवारा बच्चे पता नहीं क्यों इतना टाइम जाया करते हैं और काम ही कोई नहीं। इससे तो अच्छा को अपना एक्सरसाइज कर लिया करो यार, इससे और मल्ले दे 2 चक्कर ला लो, गली दे 2 चक्कर ला लो, इधर 2 चंगा जाए। डॉक्टर साहब इनको जरा वो मार्को रूबियो वाला भी कमेंट करना जरा ये करके आप, जो एड बंद हो गई हमारी, वो जीमा साहब वो एड ना की पता क्या ना की फर्क पैदा है, वो फर्क नहीं पता। डॉक्टर साहब हमारे पास इतने, डॉक्टर साहब फ्यूचर इससे सेट होना है ना, अभी $102 मिलियन बंद कर दिए तो आइंदा इसका मतलब है वो ये जो लौंडा लपाड़ा है ना हमारा नीचे, ये टिकटॉक वाला और यूट्यूब, उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क किनको पड़ेगा, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियों के मॉडल और उनकी घरों की मुरम्मत नहीं हो पाई। डॉक्टर साहब वो यूएस एड का पैसा आता था थोड़ी बहुत गरीबों की मदद, पाकिस्तान पहुंचते नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं। देखिए ना, 4000 जो लोग पकड़े गए थे इस्लामाबाद डी चौक पे, जो हालांकि आधे तो दिहाड़ी 2-2 हजार रुपया लेकर आए थे, और आधे ऐसी सलाहियत नहीं रखते थे कि अगर उनको छोड़ा जाए तो पेशावर वापस जा सके बस के टिकट। तो ये कौम की तरह ये हालत है। देखे ना, इस वक्त मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, इस वक्त आप बराबर है इंडिया के, आप हर क्राइम के अंदर आप इंडिया से आगे हैं, पूछे किस तरह। 18,000 इस वक्त जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब आए थे, उन्होंने जो अपनी बात की थी, यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात उन्होंने की थी, मोबिलिटी की, म्यूचुअल मोबिलिटी, उन जाती दफा वो करके गए कि हम अपना 18,000 इलीगल लोग आपके पास जो पकड़े हैं आपने, हम ले जाएंगे वापस पाकिस्तान, भारत ले जाएंगे। 76-75 तो आपके भी हैं, आपसे भारत साइज में 4 गुना बड़ा है, उनके 18,000 है, 7500 आपके भी हैं। आज आपको कंट्री के अंदर H1B वीजे की सहूलत दी जाए, कितने क्वालिफाई करेंगे उसमें? डॉक्टर साहब बड़ी दुनिया है, डॉक्टर साहब यंग बच्चे बड़े हैं। सुना हमारे उधर वजीर बातें करने गए हुए हैं अमेरिकी हुकूमत से, ट्रंप साहब से, 1500-2000 आ जाएंगे। उतने तो एप्लीकेशन भरने की सलाहियत नहीं रखते। चीमा साहब, मैंने यहाँ एक MBA पढ़ा, आपका पाकिस्तान का लड़का रखा था यहाँ, वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता था, लेटर इंग्लिश में नहीं लिख सकता, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से MBA करके। अरे तो ऐसे नहीं है ना, थोड़े बिच्छू एक अद्धा हो ही जाने हैं कहीं, नहीं, जो होते हैं वो CSS कर जाते हैं, जो दूसरे हैं वो सारे यूट्यूब पर बैठे हैं, सारे टिकटॉक बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर। बस पाकिस्तान को गालियां देनी है, पाकिस्तान को बदनाम करना है। पहले भी आपको पता है पासपोर्ट की हालत जो है, नीचे से 4थे-5वें नंबर पे आपके पासपोर्ट हो, इराक और यमन के साथ, जो वार टॉर्न कंट्रीज हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाए। डॉक्टर साहब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, कोई भी हो, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ले लेते हैं, एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट इराक में ले लिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये मैं अगले दिन की बात बता रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त प्रोफेसर गए, वो मैनू भी आते सर तू भी चल, मैं कहीं और, मैंने तब इंग्लैंड जाना था, मैं कहा जी मैं जरा मसरूफ हूँ। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा जी इराक गए हैं, वहां कोई यूनिवर्सिटियों का डेलीगेशन था, मिलना था, उन्होंने कहा साढ़े पासपोर्ट और एयरपोर्ट से रख रहे, हमें वापसी पे पासपोर्ट दिए, और कई दफा इराक वाले घुमा देते हैं अगर गुआच गए। ये तुम्हारे लात है। चीमा साहब, मेरे कुछ जानने वाले थे इराक में, इराक के जानने वाले थे, वो यहाँ होते, उन्होंने बताया है कि आप कितनी बदतरीन कौम है, या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे हो पाकिस्तानी देख, जिथे अगे सारे मांग रहे हो, कैसे भी जाके जिथे खाने को शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे जाके। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदा की कसम शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं, जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं, टैलेंट भी डॉक्टर साहब जहां भी हो दिखाना तो चाहिए ना। वही जाहिलियत को, फिर जाहिलियत कहां बिकेगी? या यूट्यूब पे बिकेगी, टिकटॉक पे बिकेगी, या फिर खैरात मांगेंगे, और क्या होता है।